हम पढ़ेंगे लेव्य व्यवस्था 4 अध्याय का पाप बलि की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहे कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, ठीक है, तो ये इस्राएलियों के लिए बोला गया। और साथ में और आगे देखिए, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए। और यदि अभिषिक्त याजक, ओके, यानी कि सिर्फ इस्राएलियों के लिए ही नहीं है, याजकों के लिए भी है। अभिषिक्त याजक यानी कि जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है कुछ काम करने के लिए, उसको भी अगर ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, अभिषिक्त याजक ने पाप किया और दोष किसके ऊपर जाएगा? प्रजा के ऊपर जाएगा। तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सिंगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पाये पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। फिर वह पाप बलि के लिए बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती है और जितनी चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह ऐसे अलग करे जैसे मेल बलि वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं। और याजक इनको होम बलि की वेदी पर जलाए, परंतु उस बछड़े की खाल, पाँव, सिर, अतड़ियाँ, गोबर और सारा मांस, अर्थात समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहाँ राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाए। जहाँ राख डाली जाती है वह वही जलाया जाए। यदि इस्राएल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हो, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए और मंडली के वृद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखे और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। तब अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ मिलाप वाले तंबू में ले जाए और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर उसे बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के और उसी लहू में से वेदी के सिंगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में है लगाए। और बचा हुआ सब लहू होम बलि की वेदी के पाये पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। और वह बछड़े की कुल चर्बी निकालकर वेदी पर जलाए। जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था वैसे ही इससे भी करे। इस भांति याजक इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा। और वह बछड़े को छावनी से बाहर ले जाकर उसी भांति जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था। यह मंडली के निमित्त पाप बलि ठहरेगा। ओके,
तो ये सारा चैप्टर जो है ये पाप बलि के बारे में लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो हमको परमेश्वर प्रायश्चित के लिए लहू दिया है और लहू के कारण ही हमारा पाप माफ़ हो जाता है। इस बात को हमने बहुत गंभीर तरीके से हमारे हृदय के अंदर पकड़ लेना है कि हमको पाप से डरना नहीं है। हाँ, पाप हमारे ऊपर हावी होने नहीं देना है। पाप की लालसा हमको यूज़ करना है, मतलब उसका लालसा है, उसका अभिलाषा है, ओके, उसका डिज़ायर है कि वो हमको यूज़ करना चाहता है, ठीक है। लेकिन हमने उसको बोलना है जी नहीं, तो मुझे यूज़ नहीं कर सकता है, ओके। अगर उसने हमको यूज़ किया तो हम अशुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमको उसने अपने कोई भी काम में यूज़ कर लिया तो हमारा प्राण अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो हमने उसके लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगना है और परमेश्वर से हमको शुद्ध हो जाना है। यीशु मसीह के लहू से हमारा प्राण शुद्ध करना है, माफ़ी मांगना है, और हम प्रभु भोज जब भी लेते हैं तब हमारे इन सारे अपराध पापों की माफ़ी हो गई है, ग्रहण करना है, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे। इन बेखसे कबरहल रबहा सियांदुरा रदन इकबरहल रबहा सियांदुरा रदेन इकबरहल रबहा सियांदुरा शदन किन ब असिहिल रबहा सियांदुरा अदन किन ब असिहिल रबहा सियांदुरा अदन इकबरहल रबहा सियांदुरा शदन किन ब असिहिल रबहा सियांदुरा अदन किन ब असिहिल रबहा सियांदुरा अदन किन बेखसे कबरहल रबहा सियांदुरा अदन किन बेखसे कबनहल रबहा सियांदुरा अदन किन बेखसे कबरहल रबहा सियांदुरा अदन किन बेखसे कबरहल रबहा सियांदुरा शदन किन बेखसे कबरहल रबहा सियांदुरा अदन इकबरहल रबहा सियांदुरा अदन इकबरहल रबहा सियांदुरा शदन इकबरहल रबहा सियांदुरा अदन इकबरहुल रबहा सियांदुरा शद इकबरहल रबहा सियांदुरा अद इकबरहल रबहा सियांदुरा रेद अलबरकुसे कबनहल रबहा सियांदुरा शद इकबरहल रबहा सियांदुरा अद इकबरहुल रबहा सियांदुरा। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, आपने पिता हमारे प्राण को शुद्ध करने का इंतज़ाम रखा। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे प्राण को शुद्ध करता है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे प्राण को शुद्ध करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे प्राण को पिता शुद्ध करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आपा पिता, थैंक यू जीसस। जितना मैं तुझको चाहूँ उतना करीब आऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब आऊं, जितना मैं तुझको ढूंढूं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। यहोवा तेरा नाम है यीशु, यहोवा तेरा नाम है प्रभु। यहोवा तेरे सामने पापों की माफ़ी होती है, तेरे सामने यीशु मसीह का लहू छिड़का हुआ पापों की माफ़ी होती है। तेरी माफ़ी मैं स्वीकारती हूँ यीशु, तेरी माफ़ी मैं स्वीकारती हूँ। तेरे माफ़ी की मुझे ज़रूरत है यीशु, तेरे माफ़ी की मुझे ज़रूरत है यीशु। तेरे माफ़ी को मैं स्वीकारती हूँ। तू पाप को माफ़ करने का अधिकार रखता है खुदा। प्रभु यीशु मसीह को पाप माफ़ करने का अधिकार दिया है। रीब आसिहील रबहा खसियांदुरो हुस्सा अद इकबरहल रबहा खसियांदुरो खस्सा। उठ, अपनी खाट उठा और चल, तेरे पाप माफ़ हो चुके हैं। तेरा वचन तू पाप को माफ़ कर सकता है, ये बताता है खुदा। थैंक यू आबा फादर गॉड।
मेरे पाप माफ़ करने वाला इंतज़ाम तूने किया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। बैरी के हाथों से मुझे छुड़ा लिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। बैरी के सारे कामों में से मुझे आज़ाद किया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरा प्राण बैरी के हाथों में से छूट गया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरा प्राण तेरे लहू के अंदर सुरक्षित है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरा प्राण तुझे धन्यवाद करता है पिता। मेरा प्राण तेरे भलाइयों को याद करके तुझे धन्यवाद करता है पिता। तेरा इंतज़ाम के लिए धन्यवाद करता है। मेरे पापों को माफ़ होने के लिए तूने जो इंतज़ाम किया, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू आबा फादर, थैंक यू। मुझे शुद्ध करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मुझे पवित्र करने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू पिता, थैंक यू। तुझे आबा पिता पुकारने वाला पवित्र आत्मा तूने मुझे दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू आबा फादर। धन्यवाद मेरे पाप माफ़ करने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। रीबा खसियान कुंबरा खसिया लरहा खसा, रीद अलबरा खसियान कुंबरा खसे लरबा खसा, रीद अलबरा खसे कियान दरोहसा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, 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 धन्यवाद हो यीशु। क्रूस के बलिदान में जो तेरा लहू बहाया गया, मेरे पाप माफ़ करने के लिए परमेश्वर ने स्वीकार लिया। इसके लिए मेरे पाप का बलिदान है तू प्रभु यीशु मसीह। मेरे पाप का बलिदान है तू, जो परमेश्वर स्वीकार किया और मेरे पापों को माफ़ कर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जितनों ने तुझ पर विश्वास किया, उतनों ने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। आबा पिता, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, तेरे इकलौते प्रिय बेटे के ऊपर विश्वास किया, वो अनंत काल का जीवन पाएंगे और वो नाश नहीं होंगे। धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर। तेरे साथ हमारा मेल मिलाप हो गया पिता, और तेरे दंड की आज्ञाओं से हम आज़ाद हो गए। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू पिता। हमारे प्राण की रखवाली करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमने संसार का सब कुछ त्याग दिया और हमने तुझे प्राप्त करके अपने प्राण की रखवाली की। ये परमेश्वर तेरे आत्मा का काम हम देखकर तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू आबा फादर गॉड। तेरे आत्मा ने हमें सहायता किया। हम संसार को त्याग दिए, संसार के साथ बैर हमने ले लिया, लेकिन तेरे संगति में हमने अपने आप को मित्रता में जोड़ दिया। तेरे मिलाप में हम आ गए। हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू आबा फादर, थैंक यू जीसस। हमारे प्राण का तू रक्षक है पिता, हमारे प्राण का तू रक्षक है आबा फादर गॉड। फादर वी थैंक यू। हमारा प्राण तेरे शांति को ग्रहण किया है। थैंक यू आबा फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर के आत्मा, धन्यवाद हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो खुदा। थैंक यू आबा फादर, थैंक यू। तेरे लहू को बहाकर हमारे पाप माफ़ करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हो पिता। थैंक यू पिता। पाप के ऊपर डोमिनियन दिया तूने हमें, पाप के ऊपर प्रभुता करने वाला आत्मा हमको मिला, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। पाप अब हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता है। पाप को इनकार करने का सामर्थ्य तूने हमें दिया, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू आबा फादर गॉड। भलाइयों को करते ना थकने का अभिषेक किया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। अपने समझ का सहारा ना लेते हुए तुझ पर भरोसा रखकर अपने सारी योजनाएं तुझ पर सौंप कर तू मार्ग बनाता है और हमें सफलता देता है। इस पर भरोसा करके मेरे पिता तूने मुझे चलना सिखाया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ।
थैंक यू पिता। और रिबांद इकासे कब्बरहा लरबाहा कसियांदुरा अदनकिन बा असिही लरबाहा कसियांदुरा अदनकिन बे कसे कब्बनहा लरबाहा कसियांदुरा अदनकिन बे कसे कब्बनहा लरबाहा कसियांदुरा अदनकिन बा अकसे कब्बरहा लरबाहा कसियांदुरा रेद अलबरकसे कब्बरहा लरबाहा कसियांदुरा रेद अलबरकसे कब्बनहा लरबाहा कसियांदुरा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो आबा फादर। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस। हम लेव्य व्यवस्था के 8 अध्याय का 30 वचन देखेंगे। लेव्य व्यवस्था 8 अध्याय 30 वचन। तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का, और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। पवित्र किया यानी कि पवित्र करना पड़ा उसको। ओके, उसको याजक के लिए तो चुन लिया था परमेश्वर ने, लेकिन हारून को पवित्र करने का तरीका परमेश्वर ने बताया था। उस तरीके से परमेश्वर ने उसको पवित्र करने की आज्ञा दे रखी थी। ठीक है, फिर उसके बाद उसके लिए प्रायश्चित भी किया गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में आ गए, सब काम खत्म नहीं हो जाता है। परमेश्वर ने हमको क्या किया है समझना है, और उसको धन्यवाद के साथ परमेश्वर को याद दिलाना है। तूने हमें पवित्र किया, तेरे लहू से हमें धोकर शुद्ध किया, हमारे पापों को तूने माफ़ किया। ओके, हमको परमेश्वर उसके स्मरण के साथ रहने के लिए बुलाया है। ठीक है, हम अगर पवित्र है, शुद्ध है, सोच और समझ के साथ हम इस बात को ग्रहण करते हुए जीते हैं, तब जाके परमेश्वर हमारे लिए कुछ ना कुछ काम देता है और हम उसको करते हैं और परमेश्वर की महिमा होती है। निर्बुद्धियों को परमेश्वर यूज़ नहीं करता है। ओके, तुम मसीह में आ जाओ और बाद में अज्ञानता में पड़े रहोगे, परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ऐसा समय रहता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने आप की रखवाली भी कर पाओ। ओके, अपने आप को बैरी से बचाकर भी रखा करो और फिर आप हमारे काम भी किया करो। तो परमेश्वर समझदार के साथ काम करने के लिए बुलाता है लोगों को, अज्ञानता के साथ नहीं। ठीक है, तो हम मसीह में आने के बाद में जब अनॉइंटिंग ऑयल हमको मिलता है, जब हम अभिषेक से टच किए जाते हैं, ओके, ले हैंड से या कैसे भी अभिषेक से हमको टच किया जाता है, और फिर बाद में हमारा परमेश्वर स्वीकार करता है कुछ काम करने के लिए। ओके, हमारे अपराध माफ़ हो गए, प्रायश्चित हो गया, अभिषेक से भर गए। अब परमेश्वर के काम के लिए हम फ्री है। अब परमेश्वर हमको काम पर लगा देता है, या तो प्रेयर करने के लिए या तो बाइबल रीडिंग करने के लिए। हम पूरे दिलो जान से हमने उस काम में उतर जाना है। ठीक है, लेकिन हम ये बात कमज़ोर से नहीं लेना है कि हमको पवित्र की क्या ज़रूरत है, हमको प्रायश्चित की क्या ज़रूरत है। नहीं, हमने उसको समझ के साथ एक्सेप्ट करना है। 34 वचन में देखिए, जिस प्रकार आज किया गया है वैसा ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए। ओके, तो परमेश्वर आज्ञा देता है। परमेश्वर का आज्ञा हमको सुनाई देता है या नहीं, इस पर डिपेंड होता है। ओके, परमेश्वर कुछ बोलता है, हमको सुनने आना चाहिए वो। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि आपको मुश्किल पड़ेगा सुनाई देने में, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी आपको वचन के अंदर से बात करेगा, कभी प्रचारकों के मुंह से बात करेगा। ओके, कभी कभी आप जस्ट बातचीत करते बैठे तभी अचानक से किसी के मुंह से आप कुछ सुन लोगे और आपको क्लिक हो जाएगा अंदर से, ओके, कि अरे ये तो परमेश्वर ही बोल रहा है मुझे,
क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले भी मुझे समझ आया था, अब भी ये वही बोल रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर इसके अंदर से कुछ बोल रहा है मुझे। ठीक है, तो इस तरह से परमेश्वर का आवाज़ हमको समझ में आना चाहिए और उस आज्ञा का हमने पालन करना बहुत ज़रूरी है। आज्ञा पालन करना बेहद ज़रूरी है। आज्ञा पालन कीजिए। ओके, आप अभिषेक किए जाओगे, आप शुद्ध किए जाओगे। ओके, लेकिन आज्ञा पालन नहीं करोगे तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। ओके, शत्रु आपका इस्तेमाल कर लेगा। इसीलिए सब कुछ समेट कर ले लो। अभिषेक भी करो अपने आप को, शुद्ध भी रखो अपने आप को, और साथ में आज्ञा पालन भी करो। ठीक है, और शत्रु के हाथ में मत जाओ, कभी भी मत जाओ, किसी भी तरीके से मत जाओ। ओके, जब शत्रु काम करने के लिए आता है तो वो हमारे आज्ञा पालन को परखने के लिए आता है। वो हमको मौका देता है। ओके, वो हमको चांस देता है, वो हमको अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर देता है हमको। ओके, वो हमको समय देता है सोचने का। ठीक है, हमको मनन करने के लिए और ज़्यादा उसके बारे में जानकारियाँ देता है। ठीक है, और फिर बाद में हम उसको सोच समझ कर फैसला लेते हैं, और सब ख़त्म हो जाने के बाद हमको समझ में आता है कि हमको तो धोखा हो गया, हम तो फंस गए, हमारा तो नुकसान हो गया। कैसे क्या नुकसान हुआ समझ में आ गया? जो हम करते हैं परमेश्वर उसके अंदर कभी नुकसान नहीं लाता है। ठीक है, हमको सोच समझकर फैसला लेने का है, लेकिन अगर हम आज्ञा पालन कर रहे हैं तो आज्ञा पालन कीजिए। अभिषेक में और पवित्र आत्मा में जो भी आपको परमेश्वर का आवाज़ समझ में आता है उसको आप आज्ञा पालन कीजिए। ठीक है, और फिर शत्रु के हाथ में नहीं लगोगे आप। वो परखने आएगा तो आपको पवित्र वचन हेल्प करेगा, आपको याद दिलाएगा कि ये करना गलत है, पवित्र वचन के अंदर ये लिखा हुआ है, और आपका ताकत बढ़ जाएगा इनकार करने का। ओके, आप इनकार कर पाओगे, पूरी ताकत के साथ आप इनकार कर पाओगे, और परख में आप पास होकर आगे निकल जाओगे। अब हम देखेंगे लेवीय व्यवस्था के 10 अध्याय का 8 वचन से। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई न तो दाख मधु पिए हो, न और किसी प्रकार का मद्य, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित है रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको, और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। ओके, तो यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी को हम देख पाते हैं, याजक के रूप में क्या क्या जिम्मेदारी है। हमको दाख मधु नहीं पीना है जब हम परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम उस नशे के अंदर क्या शुद्ध क्या अशुद्ध समझ नहीं पाएंगे, क्या पवित्र क्या अपवित्र समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी है, हम संसार के अंदर जाके मिक्स अप नहीं हो सकते हैं। ओके, उनके गपशप में जाकर अपने हाँ में हाँ नहीं मिला सकते हैं। ओके, उनके कोई भी चाल चलन तरीके को अपना नहीं सकते हैं। फैशन ट्रेंड्स, ओके, मेकअप ट्रेंड्स, ठीक है, और क्या क्या ट्रेंड्स इस संसार के अंदर जो चलता है, ओके, हम उसको नहीं ले सकते हैं। लोगों का उठना बैठना तरीका, चलने का तरीका, ओके, अपने स्टाइल्स, हाँ, अपने एक अलग अलग प्रकार का उनका क्या क्या परफ्यूम्स, ओके, उनके क्या क्या चाल चलन, उनके क्या क्या चीज़ें, ओके, उस तरह का हम नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करने लगेंगे तो हमारा माइंड जो है, हम इस ज्ञान से टूट जाएंगे जो ज्ञान हमको पवित्र और अपवित्र में, शुद्ध और अशुद्ध में अंतर करना सिखाता है। समझा?
इसके लिए मसीहियों को संसार से अलग रहने के लिए बोला है परमेश्वर ने, ताकि हमारा ज्ञान हमें समझ देता है, वो समझ हमारे अंदर परखने में काम आ सके। ठीक है। और इज़राइलियों को हम सिखाने के लिए, मतलब इज़राइलियों को यानी सब लोग जो अभी नए नए मसीही होकर आ जाते हैं, तो उनके सिखाने में हम उनकी सहायता कर सके। ठीक है। हमको जिम्मेदारी देता है परमेश्वर, इसके लिए हमारा चरित्र को हमने संभाल के रखना है, ताकि हमारा समझ भ्रष्ट ना हो जाए। ओके, ताकि हमारा समझ ढीला ना पड़ जाए। समझ में आ गया आपको? हमको अपनी चौकसी इसके लिए करनी है क्योंकि हम अपने समझ के सहारे परमेश्वर के आत्मा से सीख कर रखा है क्या समझना है, क्या नहीं समझना है। ठीक है। हमारी समझ अब तैयार करके हमने रखा है, किसको एक्सेप्ट करना, किसको एक्सेप्ट नहीं करना। ओके। हमारे समझ को हमने ट्रेन करके रखा है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अब हम जब संसार के अंदर कोई काम, कोई व्यवस्था के कारण, किसी भी कारण हम जाते हैं, तो अपने आप को हम अलग रख कर अपने काम काज पूरा करके घर लौटते हैं। समझ में आ गया? और अब हमारे अंदर जब ये अनुभव बढ़ना लगता है, ओके, ये सही चीज़ है, ये गलत चीज़ है, ये सारी बातें हमको समझ में आने लगते हैं, तब हम अपने पीछे से आने वाले जो पीढ़ी है, जो अभी मसीही है, नए नए मसीही हैं, उनकी सहायता हम कर पाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमने अपने आप की रखवाली करना है। हालेलुया। तो अब समझ में आ गया आपको हमने संसार से क्यों अलग रहना है, क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर का समझ हमारे अंदर, हमारे सोच में परमेश्वर ने देकर रखा है, उसको हम खो ना दें। हम देखेंगे 14 अध्याय लेविया व्यवस्था का 21 वचन देखेंगे। 14 अध्याय का 21 वचन। अब यहाँ पर देखिए एक कैटेगरी बताया है परमेश्वर ने वचन में, परंतु यदि वह दरिद्र हो, यानी कि हम वचन क्या देखते हैं, परमेश्वर बोलता है तुम अब्राहम के संतान हो और तुम बहुत ज़्यादा धनवान हो, सब कुछ है, ऐश्वर्य है, तुमको सब कुछ ठीक ठाक है, और अगर तुम ये सारी बातों में कम दिख रहे हो, तो इसका मतलब परमेश्वर क्या तुमको ये बोल रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो तुमको आशीर्वाद दिया है, तुम्हारे खत्ते कभी कम नहीं होंगे, तुम भरपूरी के साथ रहोगे, तुम ऐसे रहोगे, तुम वैसे होगे, तुम ये होगे, तुम वो होगे, ऐसा लिखा है, और तुम ऐसे दरिद्र कैसे है ना? नहीं। ओके। यहाँ देखिए इजराइलियों के मध्य में भी कम ज़्यादा रखने वाले लोग थे। इसके लिए हम जब इस संसार के अंदर है, तो हम जब परमेश्वर के संगति में रहते हुए अगर मसीही है और मसीहियों के बीच में एक दूसरे के पास हम देखेंगे, तो कोई अच्छे अवस्था में है, कोई थोड़ा कम अवस्था में, कोई मध्यम अवस्था में, तो इसका मतलब उसका ब्लेसिंग किधर है, ऐसे सवाल मत कीजिए। ये निर्बुद्धि और मूर्खता का सवाल हो जाता है। ओके। तुम मांगने वाले क्यों बनते हो, तुम देने वाले बनो ना, तुम मांगने वाले क्यों बनते हो? मूर्खता का सवाल है, शब्द है ये। ठीक है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमको परमेश्वर ने फ्रीडम दिया है कि हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए संसार के अंदर के सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर हम परमेश्वर के लिए अपना समय दे सकते हैं। ओके। हमारे पास फ्रीडम है और परमेश्वर उस फ्रीडम का आदर करता है। ओके। अब हमारा जो खर्च उठाने का समय आता है, तो हम परमेश्वर को बोल चुके हैं कि हम अपने लिए कुछ करने के लिए संसार में नहीं जाना चाहते हैं, हम आपके काम में अपना समय देना चाहते हैं। ठीक है। अब संसार के अंदर से, यानी कि अलग अलग मसीहों के बीच में, जिसके पास जो ज़्यादा है वो अपने आस पास जो कम है जिनके पास, उनको देना वो उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। समझ में आ गया? हमने उनको मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद उन्होंने देना चाहिए कि मेरे पास 50 रुपीज़ ज़्यादा है, आप इसे ले सकते हैं, मेरे पास 2 किलो अनाज ज़्यादा है, आप इसे ले सकते हो। ओके। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है?
जो हमारे इर्द गिर्द जिनके पास सही है सब कुछ, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके पास जो समय के अनुसार ज़्यादा रहेगा वो थोड़ा सा दूसरों को बांट दे जिसके पास नहीं है। ओके, जब फीस्ट मनाया जाता था इजराइलियों के बीच में, तो परमेश्वर ने ये बात को बोल दिया था। क्या बोल दिया था? कि तुम लोग अपने लिए जब कुछ कर रहे हो तो उनका ख्याल भी रखो जिनके पास नहीं है। अपने में से कुछ निकाल कर उनको दो ताकि वो भी फीस्ट मना सके, इस आनंद में वो शामिल हो सके। समझ में आ गया? तो हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मांगने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमको समझने की ज़रूरत है कि हाँ, अब पता चल गया कि हाँ, ये यहाँ पर ऐसा कुछ है, इसकी ज़रूरत है, तो हमने खुद होके उससे पूरा करना है। आमीन। हमने उसके बारे में चर्चा नहीं करना है कि ये कैसे मांगने वाले ही रहते हैं, ये लोग, ये सेवा करने वाले लोग ऐसे ही रहते हैं, बस इनके पास सब कुछ घटी में ही रहता है। ऐसा मत बोलो, ठीक है? हमारी घटी को हमने खुद होके अपने ऊपर ले लिया है। हम संसार के अंदर मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उस बुद्धि को हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं जो संसार के अंदर काम काज में देनी पड़ती है और उसके अंदर से हम कुछ पैसे कमा कर ला सकते हैं। उस बुद्धि, ज्ञान, समझ को हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर के पास हमारा कोई इंतज़ाम नहीं है, ठीक है? हमारे इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो सब हमारा इंतज़ाम है, लेकिन अगर उनके अंदर से हमारे लिए कुछ रिलीज़ नहीं होता है तो उसके लिए हम दोषी नहीं हैं। ओके, हम निर्दोष है इसके बारे में, और जो लोग इसके बारे में ध्यान नहीं करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का ध्यान आ जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि हमको परमेश्वर ने फ्रीडम दिया है परमेश्वर के काम करने का और उसके बारे में ध्यान रखने का कि हम परमेश्वर के आज्ञा पालन में रहें, ठीक है? तो समय के अनुसार सब कुछ हमको वचन के अधीन ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ दुनिया से अलग कर रहे हैं, सब कामकाज छोड़ के हम कुछ अलग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हम संसार के अंदर जाके पैसे कमाना नहीं चाहते हैं तो इसका भी हम निर्दोष साबित हो जाते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर इस बारे में स्वीकारता है। ओके, और हमारे लिए कोई करता है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, परमेश्वर आपको रोक देगा। हाँ, इस तरह से गलती मत कीजिए, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए किसी को बोला है, तो आप बीच में जाओगे, परमेश्वर आपके बीच में आ जाएगा फिर। ओके, तो सीधी सीधी बात को समझना है हमने, ठीक है? हमने परमेश्वर को सीधे सीधे अवस्था में समझना है। हमने उसके बारे में बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना है। हम प्राण को अगर यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करेंगे, पवित्र आत्मा हमारे प्राण को सिखाएगा, वचन सिखाएगा, अधीन लेकर आएगा और आगे बढ़ाएगा वो हमको। हालेलुया, आगे बढ़ाएगा वो हमको, और हम ऐसे गलतियां नहीं करेंगे। ओके, तो ये दरिद्र होना ये इजराइलियों के बीच में कोई ऐसा असाधारण नहीं हो गया टॉन्ट मारने के लिए, ओके, या किसी प्रकार का मजाक में उड़ा देने के लिए, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे उसके लिए अरेंजमेंट बताया। अगर इस नहीं है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। परमेश्वर अरेंज कर सकता है, मनुष्य क्यों नहीं कर सकता है? मसीही एक दूसरे के लिए अरेंज क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आपने अपनी बुद्धि को नौकरी में दे के रखा है, आप दिन और रात नौकरी के चौकसी में हैं, ठीक है? आपका नौकरी छूट नहीं जाना चाहिए, आपको समय के ऊपर पहुंच जाना चाहिए, आपका काम आपके बॉस को पसंद आ जाना चाहिए, ठीक है? आपके नौकरी के अंदर आपके प्रमोशंस हो जाना चाहिए। आप जब प्रेयर में बैठोगे तो वही सब बातों को आप प्रार्थना में लेते होंगे कि मेरा ये होना है प्रभु, मेरा ये काम हो जाना है, मेरे इसके वजह से मेरा ये फाइनेंस रिलीज़ हो जाएगा, मेरे इसकी वजह से मेरा बॉस खुश हो जाएगा, तू अनुग्रह कर, तू पिता ऐसे कर, तू वैसे कर, राइट? आपका पैशन आपने उसमें डाल दिया है, हमने नहीं डाला उसके अंदर ये पैशन।
हम परमेश्वर के सामने अपने पैशन को उंडेल रहे हैं। हम बाइबल स्टडी करते रहते, प्रार्थना करते रहते, परमेश्वर के वचन का मनन करते रहते, प्रार्थना के विषयों में से जो मिलता है परमेश्वर के काम करते रहते हैं। ओके, हमारा धुन इसके अंदर जाता है। तो हम पैसे कमा सकते हैं क्या? नहीं। एक दिमाग एक तरफ ही जा सकता है, अलग जगह में जाएगा तो वो बट जाएगा, और बट गया दिमाग तो हमारी समझ के अंदर फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, हमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, परमेश्वर क्या चाहता है और हमने क्या करना है। हम फ़र्क करना मुश्किल कर देंगे, हम सेवा नहीं कर पाएंगे। ओके, परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा काम काज बीच में आड़े आ जाएगा। राइट, तो इसके लिए हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका मतलब हम तुच्छ लोग हैं, ऐसा नहीं है। ओके, हम सिर्फ मांगने वाले लोग हैं, हमारे से डर के भाग जाना है दूर दूर। ओके, ऐसे हम लोग नहीं हैं। हालेलुया। अगर आप वैसे दूर भागते हैं, नज़र चुरा लेते हैं, बस हमको ये कुछ मांग ना ले, ऐसे करके भागने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हम परमेश्वर के सामने आदर के योग्य हैं। ओके, हमें कोई निंदा नहीं कर सकता है, कोई हमें तुच्छ नहीं जान सकता है, और ऐसा कोई जानता है, देखता है इस तरह से हमको, तो वो खुद दोषी है। वो परमेश्वर को दोष दे रहा है, वो परमेश्वर को तुच्छ जान रहा है। ओके, वो परमेश्वर की आज्ञा के बाहर जा रहा है और मूर्खता कर रहा है। ठीक है, तो हमारा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, नुकसान आपका होगा, परमेश्वर को आप पसंद नहीं आओगे ऐसे करते हो तो। ठीक है, तो हम जो सेवा करने वाले लोग हैं, हमारा लाइफ अलग है। जो नौकरी बिजनेस करने में अपने माइंड को दे दिए हैं, वो लोग अलग है। ओके, उनके चाल चलन अलग पड़ेंगे, हमारे चाल चलन अलग पड़ेंगे। ओके, अगर हमारी ज़रूरत है अब ये फाइनेंस का, तो हमने जाकर सेवा छोड़ देना और बस उसके पीछे चले जाना, तो हमारा दिमाग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग चीज़ों में बट जाएगा। हम सही ढंग से अपने लिए कुछ सोच नहीं पाएंगे। राइट, परमेश्वर हमारी सहायता करे। ये सारी बातें पवित्र वचन के अंदर है और हमको इसे समझ के लेना है, अज्ञान नहीं रहना है और मूर्खता नहीं करना है। ये सारी बातों को जब हम सीखते हैं ना, तो हमारे अंदर से मूर्खता निकल जाती है और समझदारी के साथ हम लोगों के बीच में पेश आते हैं। हालेलुया। लेवीय व्यवस्था 16 अध्याय का 6 वचन देखेंगे। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। तो हम जब यीशु मसीह का लहू इस्तेमाल करते हैं, हमने अपने सारे लव्ड वंस के लिए उसका इस्तेमाल करना है, सब चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल करना है। ओके, हमारे सारे अवस्थाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू इस्तेमाल करना है।